चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वीडियो स्कैंडल के बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाकर लाहौर हाईकोर्ट वापस भेजने का हुक्म। विफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा है कि जज अरशद मलिक को काम करने से रोक दिया गया है। फरूक नसीम ने कहा, जब तक हाईकोर्ट अपील का फैसला नहीं करती नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं हो सकती। जज अरशद मलिक का बयान हलफी सामने आ गया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि हक में फैसला देने के लिए नवाज शरीफ ने मुंह मांगी कीमत किसी भी मुल्क में अदा करने की पेशकश की। दौरान समात नासिर जंजुआ ने 10 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की। रिश्वत की पेशकश ठुकराने पर नासिर भट्ट ने धमकियां दी। नासिर भट्ट ने उनकी मुल्तान की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अरशद मलिक के बयान के मुताबिक दौरान उम्रा मस्जिद नबवी के बाहर भी नासिर भट्ट से मुलाकात हुई, जिसने हुसैन नवाज से मुलाकात का इसरार किया। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत, पूरे ख़ानदान को बैरून मुल्क सेटल कराने, मुनाफा बख्श कारोबार कराने और बच्चों के लिए मुलाजमत की पेशकश की। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के बाद 6 अप्रैल 2019 को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। अरशद मलिक के बयान हलफी में इंकशाफ, कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ के मुंह पर कहा कि मेरिट पर फैसला दिया है। उनकी बात पर नवाज शरीफ ने नागवारी का इजहार किया और मुलाकात खत्म हो गई। नासिर भट्ट ने ब्लैकमेल करके ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। नासिर भट्ट अपील का मुसविदा लेकर मेरे घर आया, ना चाहते हुए नवाज शरीफ की अपील का मुसविदा पढ़ा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मालूम हुआ कि अपील पढ़ते वक्त वीडियो रिकॉर्ड की गई। जज साहब के बयान हल्फी की तहरीर सिर्फ एक तरफ इशारा करती है और वो है माफिया। जिस कंडक्ट का जिक्र किया गया वो सिर्फ माफिया का हो सकता है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जज को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि पढ़कर सुनाएं, वरना मुल्तान की वीडियो लीक करके बदनाम कर दिया जाएगा। ये पूरी दास्तान है जो लालच रिश्वत से शुरू होकर धमकियों तक है। नवाज शरीफ को मनी ट्रेल तो देनी पड़ेगी। आज मनी ट्रेल दे दें, आज आज़ाद हो जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज को हटाने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कालअदम हो चुका है। नवाज शरीफ को जेल में 1 मिनट भी रखना अब गैर कानूनी है। मरियम नवाज ने कहा कि वो इंसाफ के लिए आला अदलिया की तरफ देख रही हैं। आला अदलिया से मौदबाना गुजारिश है कि फैसले को कालअदम करार दिया जाए, नवाज शरीफ को रिहा किया जाए। इस जज को हटा दिया गया है। उम्मीद है कि इसे मौका दिया जाएगा। साफ और शफाफ तहकीकात होंगी। ये पूछने पर मजबूर हूँ कि ये जज नवाज शरीफ का केस भी सुने और आसिफ जरदारी का भी। क्या ये इत्तेफाक है? कुछ तो दाल में काला है। बिलावल भुट्टो की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो समझते हैं कि ओछे हथकंडों से हमें डरा देंगे, इनकी साजिशें नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन का ही बनेगा। जज अरशद मलिक वीडियो लीक स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा जफरुल हक और दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार ने वीडियो लीक्स मामले की आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा कर रखी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस के आगा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस की समाअत खत्म। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के जवाब का जवाब काउंसिल के इजलास में जमा करा दिया। काउंसिल अटॉर्नी जनरल के जवाब का जायजा लेने के बाद हुक्म जारी करेगी। शहबाज शरीफ का मेयर हासिल खान बजिंजो को टेलीफोन, ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद होने पर मुबारकबाद। कहा कि नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर आपकी कामयाबी के लिए भरपूर ताउन करेंगे। पूरा यकीन है और एतमाद है कि आप बतौर चेयरमैन सेनेट विफाक की मजबूती की अलामत बनकर उभरेंगे। पीटीआई और इत्तेहादियों का डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। कायदे ऐवान शिबली फराज की फाटा और दीगर इत्तेहादी जमातों के मेंबरान से मुशावरत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई। शिबली फराज कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर 26 सेनेटर्स के दस्तखत हैं।
अकबर बुगटी एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अकबर एक्सप्रेस के लिए लाइन नंबर 3 का रूट बनाते वक्त कांटा फंस गया था। अकबर एक्सप्रेस को रोकने के लिए सिग्नल सुर्ख किया गया। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर ने सुर्ख आउटर सिग्नल नजरअंदाज किया। हादसे का शिकार अकबर बुगटी एक्सप्रेस की तबाहशुदा बोगियों से एक और बच्चे की लाश निकाल ली गई। हादसे का एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा, लेकिन बोगियां अब भी एक दूसरे के ऊपर मौजूद। रेलवे की तरफ से मुतासिरीन की मालूमात के लिए कोई हेल्पलाइन भी नहीं दी गई। हादसे के बाद से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, आमद और रफ्त में ताखीर, मुसाफिर परेशान। मुरीद अब्बास के कातिल से एक हफ्ता पहले मुरीद अब्बास और कातिल आतिफ जबान के दरमियान हाथापाई हुई थी। अब तक की तफ्तीश में 50 करोड़ रुपए का मामला सामने आ गया। टायर्स के अलावा आतिफ जमान ने चावल और कपड़े के कारोबार का भी लालच दिया था। पुलिस ने घंटों में केस से जुड़े 20 से ज़्यादा अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। आतिफ जमान के अकाउंट से गुज़श्ता 4 साल की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी तलब। हैदराबाद में 2 मासूम बहन भाइयों के कत्ल की केस में पेशरफ। हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। बच्चों को मोहल्ले के एक शख्स के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। इसी शख्स को पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ हिरासत में लिया था। पुलिस की तहकीकात जारी। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में छापे, कैदियों से 7,364 मोबाइल फोन्स, 2,271 सिम और 1,627 चार्जर्स बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रीजन की जेलों में कैदियों से सबसे ज़्यादा यानी 3,262 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। कराची के साहिली इलाके मुबारक विलेज के करीब एंटी नारकोटिक्स फोर्स की खुफिया इतला पर कार्रवाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 30 करोड़ रुपए मालियत की 675 किलोग्राम हशीश और 4 किलोग्राम हेरोइन कब्जे में ले ली गई। लाहौर में ताजिर बिरादरी कल की हड़ताल के मामले पर तकसीम। मुज़ाकरात के बाद 2 ग्रुप्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का कल दुकानें बंद रखने का ऐलान। फैसलाबाद में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बंदिश का 12वां रोज़। कबायली अजला में स्टील मिल्स भी 1 जुलाई से बंद। 10,000 मेहनतकश बेरोजगार। सेल्स टैक्स 17% करने के खिलाफ गुजरांवाला में मार्बल फैक्ट्रीज की हड़ताल आज चौथे रोज़ भी जारी। चेयरमैन FPR शबर जैदी कहते हैं कि आटे, मैदे और सूजी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त से मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त सिर्फ 47,000 रजिस्टर्ड अफराद के लिए है। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स लगाने के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया। 15 जुलाई से निजी स्कूल्स को ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। वेबसाइट बन गई। रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल रफिया जावेद के मुताबिक वालिदैन को प्राइवेट स्कूल्स की फीस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात ऑनलाइन ही दस्तयाब होंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, माजी में कौमी खजाना ज़ाती अयाशियों पर ना उड़ाया जाता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। पाकिस्तान और भारत के माबैन ट्रैक 2 मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में आगाज़। दफ्तर ख़ारजा में होने वाले मुज़ाकरात कल भी जारी रहेंगे। दूसरा दौर सितंबर में नई दिल्ली में होगा। कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन? क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.